अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल है और इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बजने वाले हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मौसमी मॉडल्स जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इसके मुताबिक बहिरा अरब में ज़्यादा तूफ़ान बन सकते हैं। 2 से 3 तूफ़ान बनने के ख़तरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 1982, इसके अलावा 1997, 2023 का जो एरा था, इसमें समुद्र का टेम्परेचर के मुकाबले में इस वक्त जो टेम्परेचर देखा जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। बहिरा अरब में टेम्परेचर 31 सेंटीग्रेड तक इस वक्त तक पहुंच गया है और इसमें मज़ीद इजाफे के खदशात हैं, जिसके बाद कुछ बड़े समुद्री तूफ़ान यानी कि एवरेज से ज़्यादा समुद्री तूफ़ान बहिरा अरब में भी बन सकते हैं। इसके अलावा ख़लीज बंगाल में भी बन सकते हैं। जैसे ही ये समुद्री तूफ़ान, जिसके इशारे मई के दूसरे हफ्ते के बाद, यानी कि इसके ज़्यादा जो खदशात हैं वो तीसरे और चौथे हफ्ते में, और इस दौरान जैसे ये समुद्री तूफ़ान बनेगा तो ये तकरीबन 60 से 70% इसका ट्रैक जो है या तो ओमान की जानिब हो सकता है या फिर यमन की जानिब हो सकता है, और 30 से 40% या तो फिर ये गुजरात या फिर कराची या फिर बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन पर जा सकता है। अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ट्रैक जब तक इसका नहीं बनता तो इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त होता है। लेकिन इस दौरान कराची समेत सिंध की और बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर शदीद तरीन हीट वेव के ख़तरात पैदा हो जाएंगे अगर ये समुद्री तूफ़ान बनता है, क्योंकि इस दौरान हवाओं की जो डायरेक्शन है वो समुद्री हवाएं, सी ब्रीज़, वो कराची की जानिब आने से जो है वो रुक सकती हैं, जिसके बाद यहाँ पर थोड़े से हालात ख़राब हो सकते हैं। जैसे जैसे इसके बारे में कंफर्मेशन आती जाएगी तो वैसे वैसे मैं आपको अपने इस चैनल पर बताता जाऊंगा। इसके अलावा टिकटॉक पर भी बताऊंगा और व्हाट्सअप चैनल पर भी बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही कि समुद्री तूफ़ान बनने के खदशात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और मई में 2 समुद्री तूफ़ान बन सकते हैं, और इसकी वजह से कुछ खदशात नज़र आते हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए। कल 1 मई के बाद, यानी कि 1 मई से बलूचिस्तान और सिंध की कोस्टल लाइन पर हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है और मामूल से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल सकती हैं, झक्कड़ के साथ चल सकती है। इसके अलावा कोयटा ज़ोब कल्लात खोजदार का एरिया होगा, नवाबशाह होगा, ज़ेर सिंध में भी इस दौरान तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के दौरान वस्ती और बलाई पंजाब के भी कुछ हिस्सों में हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है, और इस्लामाबाद के एरिया में भी हवाओं की स्पीड बढ़ सकती है, और इसके अलावा मकरान डिवीज़न और तुर्बत में भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक इस वक्त पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल में, इसके अलावा हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न के कुछ एरियाज़ में बारिश हो रही है, और आने वाले अगले 2 से 4 घंटों के दौरान ये सिस्टम निकल जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये सिस्टम कमज़ोर है। गुजर खान में भी इस वक्त बारिश हो रही है, झेलम में भी बारिश हो सकती है, कुछ हल्की बारिश मंडी बहाउद्दीन में भी हो सकती है। वस्ती और बलाई पंजाब में इस वक्त ये सिस्टम कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन 4 या 5 मई से एक बड़ा सिस्टम आएगा, जिसकी वजह से वस्ती, बलाई पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, KPK, हज़ारा, मालाकंड डिवीज़न में भी इस दौरान बारिश होगी। जनूबी पंजाब में भी इस दौरान बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब, इसके अलावा सिंध में आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हीट वेव यानी कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन कराची में भी कुछ हीट वेव शॉर्ट टाइम के लिए आ सकती है, और ये मई के पहले हफ्ते में आएगी। उसके बाद कराची का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अरब खित्ते में इस वक्त कोई बड़ा मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले अगले हफ्ते से एक कमज़ोर सिस्टम बन सकता है, जिसकी वजह से हाइल में, तबुक में और उसके अतराफ़ में बारिश हो सकती है। इसके अलावा जिज़ान में, इसके अलावा नजरान में, अबहा, अल बहा में भी बारिश हो सकती है। रेड सी में भी बारिश हो सकती है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के करीब करीब भी एक कमज़ोर सिस्टम बन सकता है। कतर में, मुत्तहदा अरब अमारात में इस वक्त कोई मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके अलावा ओमान में भी इस वक्त मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन कुवैत में, इराक़ में इस दौरान ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं।